नमस्कार, अपनी लाइव में आपके साथ में हूं सिमरन कौर। अगर लोग नहीं संभले तो एक के बाद दूसरा तीसरा कुदरत का थप्पड़ लगता जाएगा। धर्म ग्रंथों से परे होते हैं वक्त के संत सदगुरु कामिल मुर्शीद आला फकीर। धर्म ग्रंथों को लिखने वाले के स्तर लेवल के जानकार ही उनमें लिखी बातों को सही तरीके से समझा बता सकते हैं और कम जानकार अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इस बात का साक्षात प्रमाण देने वाले, विभिन्न ग्रंथों की गूढ़ बातों को सरल शब्दों में समझाने वाले, जीते जी रूह के निजात पाने का रास्ता बताने वाले, इस समय के पूरे संत सदगुरु फकीर कामिल मुर्शीद, गुनाहों की माफ़ी कराने वाले, खुदा भगवान से रहम दिलाने वाले, दोजख में रूह को जाने से बचाने वाले, रहनुमा उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने 9 अप्रैल 2020 को उज्जैन आश्रम में दिए व यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव यूकेएम पर लाइव प्रसारित संदेश में बताया कि अच्छाई और बुराई समझने के लिए इतिहास लिखा जाता है। व्यास जी द्वारा पुराण में और मुसलमानों की किताब में जिस महात्मा फकीर का जिक्र आया है वो सारे लक्षण गुरु महाराज से मिलते हैं। महाराज ने धार्मिक ग्रंथों में लिखे हुए संकेतों से सिद्ध करके बताया कि वो सभी लक्षण गुरु महाराज में मिलते हैं। गुरु महाराज भी कहते रहे और उनके जाने के बाद मैं भी बराबर प्रचार कर रहा हूँ कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। शाकाहारी हो जाओगे तो तकलीफ़ों से बच जाओगे, क्योंकि तकलीफ आगे बहुत आ रही है। कुदरत प्रकृति के बरखिलाफ प्रतिकूल लोग काम करने लग गए तो सजा तो मिलनी ही मिलनी है। तो कहते हैं आज जो बीत रहा है, आज जो हो रहा है, कुछ दिन के बाद यही इतिहास बन जाएगा। त्रेता में जो हुआ, द्वापर में जो हुआ, कलयुग में जो पिछले दिनों में हुआ, उसका सब इतिहास बन गया। अब आप ये समझो इतिहास को क्यों लिखा जाता है? अच्छाई और बुराई लोगों के समझने के लिए। आप देखो बहुत पहले आप ये समझो महात्मा फकीर जो लोग आए लिख करके गए थे, 4 वेद, शास्त्र और 18 पुराण। पुराण में ही लिखा है कि व्यास जी कहते हैं कि जब छोटे कौम के लोग जैसे मलक सोन पारद के अधिकार में लोग हो जाएंगे, स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी हो जाएंगी, संपूर्ण शासक समाप्त हो जाएंगे, ऐसे समय में एक श्वेत वस्त्रधारी सफ़ेद दाढ़ी वाला महात्मा सप्त ऋषियों से हितोत्तरित होएगा, जो अपने ज्ञान द्वारा, इच्छा मात्र द्वारा, रुद्र क्रिया द्वारा सुख शांति और सतयुग लाएगा। लेकिन हर युग के परिवर्तन में, हर युग के बदलाव में विनाश बहुत होता है। आप देखो जो उसमें लिखा हुआ है वो सारे लक्षण हमारे गुरु महाराज में मिलते हैं। गुरु महाराज ने भी अपना काम उस समय पर शुरू किया कि जब जिनको काम वर्ण व्यवस्था के समझ लो अंतर्गत नहीं दिया गया था, वो काम लोग करने लग गए। आप समझो शासक समाप्त हो गए, राजतंत्र खत्म हो गया। एक आध जगह कहीं है, बाकी वहाँ भी प्रजातंत्र ही प्रणाली लागू है। राजा नाम का तो है, लेकिन प्रणाली वहाँ भी लागू है। राजा संपूर्ण शासक, शासक माने राजा खत्म हो जाएंगे, स्त्रियाँ स्वेच्छाचारिणी हो जाएंगी, यानी देखो औरतों पर अंकुश खत्म हो जाएगा। एक है धर्म एक व्रतने माँ, काय वचन मन पद पद प्रेमा। पति के ही सेवा करती थी, पति की बात को मानती थी, पति के यानी कहने में ही चलती थी। लेकिन अब आपके सामने ये सामने है। अब आप ये समझो कि अगर मैं और कुछ कहूँगा तो आप तो ये कहने लग जाओगे कि निंदा करते हैं। आप समझो निंदा तो करनी नहीं है हमको, कारण नारी निंदा मत करो, नारी नर के खान, और नारी से पैदा हुए रामकृष्ण भगवान। लेकिन जो सामने दृश्य है, जो दिखाई पड़ रहा है, उसको तो बताना पड़ेगा। अब आप ये समझो कि ऐसा समय पर गुरु महाराज का काम शुरू हुआ लोगों को जगाने बताने का कि जो उसमें लिखा हुआ है। आप देखो मुसलमानों में मजहबी किताब है, मजहबी किताब कहते हैं उसको, हदीस कहते हैं, कोई कुरान कहते हैं। कुरान अलग है, हदीस अलग है। जैसे वेद अलग है, पुराण अलग है।
आप ये समझो ये अलग अलग है। वेद पुराण से परे संत होते हैं, सदगुरु होते हैं। आप ये समझो जो कुरान के पाबंद नहीं होते हैं वो पूरे फ़कीर होते हैं, मुर्शिद कामिल होते हैं, अलग अलग नाम है। तो अब आप ये समझो कि लिखा हुआ है कि 14वीं सदी के आखिर में एक सफ़ेद पोश फ़कीर अपने हुजूम को लेकर कहर दरिया को पार करेगा। उस वक्त पर सड़कें काली हो जाएंगी और मकानों से नाचने गाने की आवाज़ आने लगेगी और फ़कीर जब भाग देगा तो कब्रिस्तान से मुर्दे भी खड़े हो जाएंगे।